वेलकम बैक गाइस। बट या भाई लोगों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और हो उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी वीडियोस देखी हैं बैक टू बैक, ताकि आपको पूरा का पूरा सीरीज ये समझ आ रही होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था इस वीडियो का, उसमें मैंने क्लियरली सारी बातें बताई थी, कैसे कैसे मैं एम्बेसी का मेरा इंटरव्यू हुआ और कैसे कैसे मैं गया और कैसे कैसे उसने मुझे 221 जीत दिया। तो यहाँ से इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही थी क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है देने के लिए, और ये बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोग सुनेंगे और कोई वीज़ा अप्लाई कर रहा है या उस प्रोसेस से निकल रहा है, ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेगी आने वाले टाइम में। तो एनीवे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, तो वहाँ पे मुझे इसने 221 जीते के भगा दिया। मुझे कुछ नहीं पता था ये होता क्या है क्या नहीं होता। तो मैं घर पे आया, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, मैंने सारी रिसर्च करी। तो वाइट स्लिप जो होती है, ये 221 जी को इन्होंने सेक्शन बना रखी है यूएस की, जिसका अगेन हमें क्या पता होगा भाई। तुमने तो मुझे 221 जी पकड़ा पकड़ा दिया, लेकिन मुझे क्या सपने आ रहे हैं, है क्या ये। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे, 221 जी में भी अलग अलग कलर होते हैं। वाइट स्लिप, ब्लू स्लिप, ठीक है, येलो स्लिप, और जैसे ये पिंक स्लिप भी मुझे लग रहा है शायद। तो मुझे जो दिया था उन्होंने, वाइट स्लिप बोलते हैं उसको, ये ऐसा पन्ना दिखता है, उसमें वाइट स्लिप लिखा था। तो ये उन्होंने मुझे पन्ना पकड़ा दिया। इस पे बेसिकली मतलब ये होता है, देखो क्लियरली आप पढ़ोगे तो, द USCIS issues a white slip to a visa applicant when it fails under the complex category of this, basically did not provide enough or required evidence। तो मतलब बोले तो बॉटम लाइन है कि भाई तुमने इनफ एविडेंस नहीं पकड़ा, प्रोवाइड की है हमें, और हमें मतलब कोई विश्वास नहीं हुआ तुम्हारी बातों पे या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पे। इसका ये मतलब है इस लाइन का। अब इसका इसका ये मतलब है कि तुम्हें और डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं ताकि उनको सब कुछ पता लग जाए। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डॉक्यूमेंट्स दूं। मतलब वीज़ा तो उसने मुझे ये भगा दिया कागज़ मुझे देके, लेकिन मुझे ये कहाँ से पता लगेगा भाई तुझे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं क्या दूं, मैं दूं ना दूं। लेकिन मुझे ये कागज़ देके इन्होंने ठंडा कर दिया और कहता तुम जाओ। अच्छा जी, अब मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे ये नहीं पता अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब इतना मतलब बुरा हाल है एम्बेसी वालों का। अगेन तभी मैं कहता हूँ इनसे कभी नहीं डरना, इनसे लड़ना है और बिल्कुल नहीं डरना, इनकी खाट खड़ी कर देनी है। अच्छा, इसने मुझे वापस भेज दिया। अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा, मैं किसको फ़ोन करूं, किसको ईमेल भेजूं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था यहाँ पे। अच्छा जी, मैं घर बैठा हूँ, मेरी जॉब तो मैंने छोड़ दी थी, मैंने जैसे बताया पहले वाली वीडियो में। जॉब मैंने छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं पता मैं करूँ क्या नहीं करूँ। और यहाँ पे मैं घर पे बैठा हूँ, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब मैं टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ, जॉब भी नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे हमने डिसाइड करा कि अब हम कंप्लेंट डालेंगे इनकी एम्बेसी वालों की, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ना तो मैं कभी इंटरव्यू दे पाया। अच्छा, एक और मैं आपको अच्छी बात बताऊंगा यहीं पे। जैसे ही मैं इस प्रोसेस से निकल रहा था, तो एक वेबसाइट के मैं ऊपर आया जिसको बोलते हैं वीज़ा जर्नी.com। ये जो वेबसाइट आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, इसको बिल्कुल वन वर्ड वीज़ा जर्नी.com। इस वेबसाइट पे मतलब जितने भी लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड के, इंडिया के नहीं सिर्फ, पूरे वर्ल्ड के, आप जापान ले लो, चाइना ले लो, पाकिस्तान ले लो, ठीक है, और सिंगापुर ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, यूके ले लो, है यूरोप ले लो, मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग जो जो वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं वो अपने अपने प्रोसेस से निकलते हैं, वो इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं। तो मैं मुझे उस टाइम ये वेबसाइट नज़र आई, जिससे बहुत लोग मेरे ही वीज़ा से यूएस आ रहे हैं। मतलब उनकी कोई ना कोई बंदा या बंदी बाहर रहते हैं और वो फियान से वीज़ा पे आ रहे हैं यूएस। तो इस वेबसाइट पर अगर आप डालोगे ना K1 वीज़ा, जैसे ये देख सकते हो, तो बहुत सारे फॉर्म्स निकल निकल के आएंगे यहाँ पे। जैसे ये देखो आ गया, अप्लाई फॉर वीज़ा, K1 वीज़ा, फियांसे वीज़ा रिक्वायरमेंट। इसमें बकायदा लोग खुद के, ये लॉगिन बन रहा है ना, लॉगिन करके आप बकायदा लिख सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो लोगों से। जो लोग लिख रहे हैं आपको देखना पड़ेगा प्रोसेसिंग टाइम। लोग लिखते हैं कि भाई मुझे इतना टाइम लगा आने में, मेरा आज इंटरव्यू हुआ, या मुझसे इसने ये चीज़ें पूछी, तुमसे क्या पूछी, मुझसे, मतलब लोग एक दूसरे की बेसिकली हेल्प करते हैं इस पर सब कुछ। मतलब ओपनली लोग लिखते हैं कि मुझसे पूछा, मेरा रिजेक्ट हुआ, मेरा लगा, मेरा नहीं लगा, ऐसे सब कुछ इस पर डिस्कस करते हैं। तो मैं इस वेबसाइट पे आया, यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सर्च करी। मैं बहुत लोगों से, एक्चुअली इंडिया के लोगों से मिला जो फियान से वीज़ा पे यूएस आ रहे थे। तो वो अपनी स्टोरी भी मुझे लिख रहे थे। बहुत लोगों का वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ, और जिन लोगों का लगा, मेन उनका रीज़न ये था कि जो बाहर का बंदा है यूएस वाला, वो इंडिया आया था उनके साथ इंटरव्यू देने के लिए। तो मुझे समझ आया कि मैंने कहा काश मैंने अगर ये वेबसाइट पहले पढ़ ली होती, तो हो सकता मैं अपनी वाइफ को या फियांसे को उस टाइम अगर मैं इंडिया बुला लेता और हम दोनों साथ साथ इंटरव्यू में जाते, तो एक पूरी उम्मीद थी मेरे को कि हमारा वीज़ा लग गया होता। लेकिन इस टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे वीज़ा के साथ। इन्होंने मुझे 221 जी दे दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं पल्ले पड़ा। लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तो मैंने इतने पैसे खर्च करे, टाइम खर्च करा, ठीक है। तो हमने क्या करा उस टाइम में, और ये बात मैं आपको बहुत मतलब सजेशन दे रहा हूँ इस वीडियो में, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये।
मैंने यहाँ पे क्या करा, उनकी कंप्लेंट फाइल करनी शुरू करी एम्बेसी वालों की। हम लोग ना सोचते नहीं है, नॉर्मल बंदे जो लोग सोचते नहीं है कि भाई इतने बड़े महकमे की भी कंप्लेंट फाइल होती है, लेकिन ऐसा होता है। और मैं आपको एविडेंस भी दिखाऊंगा, ईमेल्स भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको सब कुछ लगे भी। मैं कोई कहानियां नहीं बना रहा, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स साथ साथ दिखाता चलूंगा, ताकि एक अगेन सीखने को भी मिलेगा आपको, और हो सकता है कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ कभी ना हो। तो सबसे पहले हम गए व्हाइट हाउस पे। ये है अपनी व्हाइट हाउस की वेबसाइट। व्हाइट हाउस जो पता भी होगा लोगों में, जैसे अपना इंडिया का जो मतलब जो यहाँ पे ये बैठा होता है, प्रेसिडेंट बैठा होता है, अपना जो प्रधानमंत्री बैठता है। मुझे आगे नाम नहीं पता है इतना, लेकिन जो ये यूएस का व्हाइट हाउस होता है जो यहाँ वॉशिंगटन डीसी में बना हुआ है, तो यहाँ पे इनका मेन व्हाइट हाउस है। तो यहाँ पे आप अपनी एक्चुअली इमिग्रेशन रिलेटेड क्वेरीज भी भेज सकते हो इनको। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया या काम नहीं बन पा रहा है, तो बाकायदा व्हाइट हाउस की उस पर जाओ, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का डॉक्यूमेंट, ये डब्बा बना हुआ है, इस पर क्लिक करो सीधा, और यहाँ पे तुम सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर अगर इसमें डालोगे कॉन्टैक्ट द प्रेसिडेंट, ये बात आप दिमाग से निकाल दो कि ये सीधा जो बाइडन के पास जा रही है ईमेल या क्वेरी, ये नहीं जा रही उसके पास। बहुत उनकी टीम बैठी होती है जो इन चीज़ों को मैनेज करती है। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप इमिग्रेशन रिलेटेड क्वेरीज डालोगे तो वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा और वो हैंडल करेंगे इस चीज़ को। तो मैं ऐसे ऐसे व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे गया, मैंने पूरी की पूरी कंप्लेंट डाल दी, अपना जो मेरा केस नंबर था वो, कैसे कैसे मेरा इंटरव्यू हुआ, कैसे उसने मुझे ये वाइट स्लिप दे दी और क्या कुछ हुआ, मेरे जो भी इश्यूज था मैंने इनको भेज दी। अगला नंबर आया मेरा यूएस के सेनेटर्स का। अच्छा, यूएस सेनेटर के लिए सीधा गूगल में जाके सिर्फ यूएस सेनेटर डालो, ये जैसे देख रहे हो ना यूएस सेनेटर। सेनेटर क्या होता है, मतलब जैसे इनका छोटे टाइप का सेनेटर बोले तो छोटी सरकार होती है हर स्टेट की। यूएस में बहुत सारी स्टेट्स है, हर स्टेट्स को ही एक इन्होंने बंदा पकड़ रखा है जो मतलब यूएस के उस स्टेट्स के लोगों को रिप्रेजेंट करता है बड़े लेवल पे। तो हर स्टेट्स का होता है। तो जैसे ये देखो वेबसाइट है ना नीचे, www.senate.gov, इस पे अगर हम जाएंगे तो ये खुल गई तुम्हारी यूएस की सेनेटर की वेबसाइट्स। अब यहाँ पे जाओ तुम स्टेट्स पे। अब ये सारी पूरी की पूरी यूएस की सारी स्टेट्स आ चुकी है। इसमें उसमें वो स्टेट सिलेक्ट करनी है जहाँ पे तुम्हारा जो बंदा है, बंदी है, जिसके पास भी तुम जाना चाह रहे हो, उसको कांटेक्ट करना वो सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, तो मेरा निब्रास्का है। अगर मैं निब्रास्का पे क्लिक करता हूँ तो ये दो बंदे आ गए, ये डेफ फिशर आ गई और ये पीट रिकेट्स आ गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सीधा उनकी वेबसाइट पे जाके खुलेगा, जो ये लोकल बंदा है, देखो ये आ गया ना डेफ फिशर का। तो यहाँ पे तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट डेब। तो यहाँ पे देखो जाके सीधा उनसे कांटेक्ट करो। जैसे कि इंटर्नशिप फ्लैग कमेंट एंड इशू, ये वाला अच्छा कमेंट एंड इशू, ये देखो आ गया, इसमें नेम फ़ोन नंबर ये सारा है ना, इसमें ऐसे करके आप अपने जो सेनेटर है उसको कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमने ये किया, जैसे दो सेनेटर हैं नेब्रास्का के, हमने दोनों को भेजा उस टाइम 2011-12 में जब मेरा वीज़ा इन्होंने रिजेक्ट करा। मैंने इंडिया में भी कंप्लेंट डाली, जो इंडिया में जो हमारा आई थिंक टूर एंड टूरिज्म करके एक बना हुआ था कोई महकमा बहुत बड़ा सरकारी, मैंने उनको भी ईमेल डाली। उन्होंने एक्चुअली कुछ नहीं करा उनको भी डालना वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, लेकिन उनको भी मैंने कांटेक्ट करा। अच्छा, ये करने के बाद अगर ये मैं कर रहा हूँ, उसके साथ साथ हम बहुत सारी ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, और मैं बहुत हाथ पैर मार रहा था। मैंने बड़ी ईमेल्स मैंने वीएफएस वालों को भेजी, बहुत ईमेल मैंने एम्बेसी को भेजी। कोई रिप्लाई नहीं करते ये लोग, कोई फ़ोन का जवाब नहीं देते, कोई ईमेल का जवाब नहीं देते, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल सुन। मैं ये पूछ रहा मुझे करना क्या है भाई, ये तो बता दो, अगला अगला मेरा स्टेप क्या है, कुछ नहीं बता रही है बावली बूझ। तो भाई एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज, बट ये लोग मुझे बड़ा गुस्सा दिलाते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने कंप्लेंट डाली, तो इस बंदी ने क्या करा, डेफ फिशर ने क्या करा, इसने ईमेल भेजी सीधा यूएस एम्बेसी को। और अब मैं आपको वो ईमेल दिखाता हूँ। अच्छा, ये हो गया आपका इंटरव्यू लेटर, ये था मेरा 221G। हाँ ये वाला, ये वाला ईमेल मुझे आया था पहले, अम, जब मैंने उनको ईमेल भेजा था वीएफएस वालों को। देखो, एज पर द यूएस एम्बेसी एप्लीकेशन इज पेंडिंग अंडर 221G। अगेन ये रियल ईमेल है जो मुझे एक्चुअली वहाँ से आई थी, ये मेरा केस नंबर देख सकते हो, ये ईमेल आई थी 5 मार्च 2012 को। इसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो तुम्हारा जो केस है, तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है 221G के अंदर। तो क्योंकि ये देखो, फॉर मैंडेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग प्लीज नोट देयर इज नो डेफिनेट टाइम पीरियड। हाँ, ये कह रहा है भाई इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता इसमें, सर ईच केस। हाँ, वो कह रहा है बेसिकली तुम्हें यूएस एम्बेसी वाले कांटेक्ट करेंगे अगर और इन्फॉर्मेशन। अभी वो ये भी नहीं कह रहे इस ईमेल में क्लियरली, वो ये भी नहीं कह रहे कि अगर हमें डॉक्यूमेंट्स अभी चाहिए, कह रहे वो कांटेक्ट करेंगे अगर चाहिए तो। और यहाँ मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था, मैं बैठा हूँ घर पे, मुझे यही नहीं पता मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे हमने बहुत ईमेल वीमेल भेजनी शुरू करी, और ये वाली ईमेल है जो
नब्रास्का के सेनेटर ने भेजी, ये देख सकते हो सुजैन ली टेरी, ये उस टाइम की सेनेटर थी 2012-13 के आसपास हमारे यहाँ नब्रास्का की। तो हमने इनको सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी, अपना केस नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब। अब ये क्या करते हैं, इनके पास कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है सीधा एम्बेसी की, हर कंट्री की। मैं इंडिया की नहीं कह रहा, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इनकी एम्बेसी बनी हुई है। अब पता नहीं कैसे इनका क्या अंदर खाते क्या होता है, मुझे नहीं पता। इनके पास सबकी इंफॉर्मेशन होती है। मैं खुद हैरान था इन चीज़ों से कि इसको कैसे पता एम्बेसी की ईमेल एड्रेस क्या है। इसको मैं बताओ, मतलब मेरी वाइफ मुझे ये भेज रही है यहाँ की नब्रास्का के सेनेटर को, और ये ईमेल भेज रही है सीधा यूएस एम्बेसी को जो न्यू दिल्ली में बती हुई है। देखो इसमें सारी बात ये लिखी है कि आई हैव बीन कॉन्टेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मिस हॉली श्रेक रिगार्डिंग द पेंडिंग दिस, इट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग दिस कपल मेट 3 years ago एंड फाइनली बीइंग एंगेज्ड। तो इसने मतलब पूरी की पूरी इंक्वायरी हमारे बिहाफ पे उसे भेज दी कि भाई ऐसे ऐसे मतलब मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनके वीज़ा का क्या स्टेटस है। अब ये इनका जवाब आता है सीधा एम्बेसी से। देखो क्या लिखा है, एम्बेसी ऑफ यूएस ऑफ अमेरिका, काउंसलर सेक्शन, नई दिल्ली, embassy.gov, न्यू दिल्ली, मार्च। और ये मैंने टाइम डेट स्टैम्प में सब देख रहा था। 12 मार्च को उसने ईमेल भेजी है, उसने 12 ही मार्च को जवाब दे दिया, मार्च सॉरी 14, 2 दिन के बाद। कि मुझे पता काफ़ी बार उसने सेम डे भी मुझे जवाब दिया था, लेकिन ये देखो ये 14 फरवरी को, सॉरी 14 मार्च को उसने जवाब दिया है। 2 दिन के अंदर अंदर उसको जवाब दिया है कि बेस्ड ऑन मिस्टर प्रिंस इंटरव्यू फॉर फियांसे वीज़ा ही कुड नॉट प्रेजेंट सफिशिएंट एविडेंस ऑफ अ क्रेडिबल रिलेशनशिप विद अ पेटिशनर। देखो कितना बड़ा उन्होंने झूठ बोला यहाँ पे क्लियरली। वो यूँ कह रहे हैं कि जो मिस्टर गुप्ता है, जो मैं हूँ, मैं सफिशिएंट एविडेंस, कोई सबूत ऐसे दे ही नहीं पाया अपनी रिलेशनशिप को लेते हुए। अरे भूत नहीं, के क्लियर बात तो ये है ना कि उसने कभी मुझसे पूछी ही नहीं पूरी बातें, उसने मेरी बात ही काट दी। ठीक है, मेरी बात उसने काट दी और मुझे क्लियर बात नहीं कर रहे हैं। हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे यही तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा क्लियर बात ही झूठ बोल रहा है ये। कह रहा है फियांसे पेटिशन एक्सपायर 4 months फ्रॉम अप्रूवल डेट एंड बिकॉज ऑफिसर वॉज नॉट कन्विक्ट of the relationship in this case, the petition was not revalidated, therefore उसकी जो petition है soon be returned to national visa center। तो वो बेसिकली कह रहा है हमने उसका वीज़ा रिजेक्ट मार दिया है और वो एप्लीकेशन अब वापस जा रही है। अब देखो कितना झूठ है यहाँ पे, मैं आपको दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे इन्होंने ईमेल पे ये बोला है, ये वाली जो ईमेल थी 221G, देखो यहाँ पे जो मुझे VFS से ईमेल आया है, ये आया 5 मार्च को। ठीक है, 5 मार्च को मुझे ये बोल रहे हैं VFS वाले कि मेरा जो जो वीज़ा था वो अभी अंडर पेंडिंग है, पेंडिंग दिखा रहा है 221G के अंदर अंदर। और यूएस एम्बेसी वाले तुम्हें कांटेक्ट करेंगे जब उनको अगर कुछ और चाहिए होगा। तो मुझे 5 मार्च को ये बोल रहे हैं, और यहाँ पे 14 मार्च को वो इसको सेनेटर को ये बोल रहा है कि वो इनफ एविडेंस नहीं दे पाया, उसकी एप्लीकेशन अब वापस जा रही है नेशनल वीज़ा सेंटर के पास। मतलब एक तरह से हमने रिजेक्ट मार दिया वो बंदे का, वो एप्लीकेशन अब वापस जा रही है। फिर हमने दोबारा उसको सारी बातें बोली इसको कि भाई ऐसी बात नहीं, वो झूठ बोल रहा है और गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सारा उसको बोला। फिर इसने देखो दोबारा से ये, अच्छा ये तो उसने बोला कि उसका रिस्पॉन्स है। अच्छा उसके बाद फिर दोबारा हमने उसको ईमेल भेजी है। अच्छा इस दौरान एक चीज़ और हुई, जैसे जैसे हम कंप्लेंट डाल रहे थे एम्बेसी की, तो हुआ क्या, एम्बेसी वालों ने हमारे घर पे फ़ोन करा। और हमारे घर पे फ़ोन करके, मतलब ये बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ थी कि वो हमारे घर पे फ़ोन क्यों कर रहे हैं। मतलब किसी इंडियन बंदे ने जो हिंदी बोलता है वो फ़ोन कर रहा है हमारे घर वाले लैंडलाइन फ़ोन पे। और मेरे फादर से उसकी बात हुई है और उनसे वो पूछ रहा है कि आपका लड़का ऐसे ऐसे यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहा है, आप जानते हो इस बात को। मेरे पापा बोले हाँ मैं जानता हूँ, मेरा लड़का कर रहा है वीज़ा अप्लाई। तो फिर उसको कह रहे हैं कि हम उसका लगा दे वीज़ा। तो मेरे पापा बोले हाँ लगा दो वीज़ा, तो ऐसे पूछने वाले क्या बात है। कह रहा है ठीक है फिर। अच्छा इतनी ही उससे बात हुई, उसके बाद और कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। तो मेरे पापा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसे मेरे घर पे कोई फ़ोन आया है कोई। मैंने कहा कमाल है, एम्बेसी वाले घर पे फ़ोन करते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था एम्बेसी वाले क्यों फ़ोन करेंगे घर पे। अच्छा उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, एक अमेरिकन और एक इंडियन, 2 बंदे एम्बेसी से हमारे घर पे आए। ये बहुत शॉकिंग थी। उस टाइम मैंने दोबारा से जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं खुद बेरोज़गार हो चुका था। और मैंने कहा मुझे अब जॉब अप्लाई करनी है, तो मैं दोबारा से इंटरव्यू के लिए भाग रहा हूँ यहाँ वहाँ गुड़गांव में, दिल्ली में मैं बाइक लेके अपना घूम रहा हूँ। यहाँ पे मेरे घर पे 2 बंदे आए हैं, दो फीमेल्स, एक इंग्लिश बोल रही थी, अंग्रेजन थी, और एक इंडियन जो ट्रांसलेट कर रही थी सारी बातें। अच्छा ये दोनों हमारे घर पे आए हैं और हमारा हमारा मैंने खटखटाया दरवाज़ा, मेरी मम्मी थी और मेरा ब्रदर घर पे था। उसको वो फ़ोटो दिखा रहे हैं मेरी वाइफ की कि डू यू नो हु शी इज़, है कि भाई आप जानते हो कौन है ये। तो मेरा भाई बोला हाँ मैं जानता हूँ, उसका नाम हॉली है, वो ऐसे ऐसे यहाँ पे इंडिया से आई थी हमारे पास। तो कह रहा है यहाँ के रुकी थी, इस घर में रुकी थी।
वो बोले हाँ हमारे साथ रुकी थी, इस घर में रुकी थी। तो कह रहे गिफ्ट लाई तुम्हारे लिए कुछ? हम बोले हाँ लाई परफ्यूम्स और छोटे मोटे जो गिफ्ट्स थे। तो बोला हमें दिखा सकते हो, कैन यू शो अस? तो हमने वो सारे गिफ्ट दिखाए कि देखो भाई ये गिफ्ट हैं। अच्छा, उसके बाद हमने मतलब मेरे मम्मी ने और भाई ने उसको पानी वानी ऑफर करा है एम्बेसी वालों को, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं पीना। तो बोले बस हमें इतना ही पूछना है, ओके इट्स ऑल गुड थैंक यू। इसके बाद ये पागल लोग हमारे पड़ोसियों के पास गए हैं पूछने के लिए। मतलब मैं कोई अगेन कहानियां नहीं बना रहा हूँ, ये सब मेरे साथ हुआ। दो बंदे अम्बेसी के, मतलब किसी को बोलो तो विश्वास भी नहीं होता कि अम्बेसी से ये लोग घर पे क्यों आ रहे हैं। मतलब ये मुझे आज तक नहीं समझ आ रही है बात, वो अम्बेसी से क्यों आ रहे हैं। ठीक है। तो पड़ोसियों के पास गए, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया किसके घर गए या क्या बातें हुई, हमें इतना नहीं पता लगा, लेकिन उसके बाद वो चले गए। अच्छा, यहाँ पे मैं फाइल कर रहा हूँ कंप्लेंट्स, ठीक है। मतलब जो मुझे लगा एंड में ना, मुझे जो स्टोरी सारा कुछ समझ आया, वो हुआ क्या था, जो ऑफिसर ने कर दी थी गलती शायद, जो मुझे लग रहा है। उसने सारी बात नहीं पूछी है, उसके पास एक इतने एविडेंस नहीं थे ये सपोर्ट करने के लिए कि भाई उसने मेरा वीज़ा रिजेक्ट क्यों करा है। मतलब वो क्यों कर रहा है उसको यही समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि यहाँ मैं लड़ रहा हूँ, उसको आगे जवाब देना है कि मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा कुछ पॉइंट बोलने के लिए। तो पहले वो मेरे घर पे फ़ोन कर रहा है, दो बंदे हमारे घर पे आ रहे हैं सिर्फ ये कुछ पॉइंट ढूंढने के लिए कि हम इसलिए इसका वीज़ा नहीं लगा रहे, ऐसा मुझे लगा बाद में। बट अगेन आई एम जस्ट एज्यूमिंग दीज ऑल द थिंग्स। तो देखो, ये ईमेल आया, ये ईमेल तो है जो जो उसने भेजा, सेनेटर ने एम्बेसी को भेजा। देखो ये वाला तो सेम ईमेल है जो मैंने अभी दिखाया था। इसके बाद फिर उसने दोबारा कांटेक्ट करा है। हाँ, ये देखो फिर इसने दोबारा ईमेल भेजा है, जो सेनेटर है इसने फिर ईमेल भेजा एम्बेसी वालों को कि जो हॉली है उसको 3-4 ईमेल सेइंग द पिटीशन इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। क्योंकि हमें बोला गया था, जो मैंने दिखाया पीछे वाली ईमेल में, कि हमारा जो वीज़ा है वो अंडर रिव्यू दिखा रहा है। जो ये मैंने दिखाया आपको, ये वाला मैंने आपको दिखाया था, देखो इसमें दिखा रहा है कि अंडर रिव्यू चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। जो रिव्यू चल रहा है, हम्म, ये रहा रिव्यू में चल रहा है। तो हमने इसको अब बोला कि हमारा पिज़्ज़ा तो पेंडिंग चल रहा है, तो ये कैंसिल क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये बोला। तो और हमने ये बात भी हमें पता लगी थी वीज़ा जर्नी के बाद कि कई लोगों को ये सेकंड चांस भी दे देते हैं इंटरव्यू के लिए। तो हमने बोला कि भाई ऐसा करते हैं ना, अगर हमको सेकंड चांस अगर दे देते हैं, दोबारा से एक मौका और देते हैं, तो अब की बार मैं अपनी वाइफ को बुला के हम साथ साथ दोनों इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो हमने इसको फिर फोर्स किया कि तू ये बोल इसको। तो देखो, एडिशनली शी वुड लाइक टू फ्लाई टू इंडिया एंड कंपनी हर फियांसे इफ बोथ कुड बी ग्रांटेड फॉर अ सेकंड इंटरव्यू। उसने ये बात बोली, उसने ये बात पूछी सिर्फ एम्बेसी को बोला उसने सीधा कि भाई ऐसा हो सकता है। लेकिन अगेन ये सारी बातें जब भी पॉसिबल है जब आप एम्बेसी के इससे सेनेटर के थ्रू जाओगे। अगर सेनेटर को आप कांटेक्ट नहीं करते या कंप्लेन नहीं डालते, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो मतलब बहुत बड़े लेवल से होना चाहिए तो हो जाता है, पॉसिबल है, इनसे लड़ना पड़ता है, बॉटम लाइन तो हो जाता है। तो देखो जी, इसने ये ईमेल भेजा। अच्छा, ये आया उनका जवाब फिर कितने दिन के बाद, ये देखो ये भेजा उसने ईमेल, यहाँ पे डेट आई थिंक 15 तारीख है, हाँ ये 15 तारीख को भेजा, मार्च 15 को। और फिर मार्च 27, 12 दिन के बाद जवाब आता है इसका कि देखो वी विल बी हैप्पी टू स्केड्यूल द बेनिफिशियरी मिस्टर गुप्ता फॉर री इंटरव्यू। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हम दोबारा के प्रिंस को मौका देते हैं। अच्छा, इस बीच आई बिलीव ये हो रहा था, ये मुझे घर पे फ़ोन कर रहे हैं या हमारे घर पे आ रही हैं, ये आई थिंक इसी बीच हुआ था ये सब कुछ, ताकि उनको कोई रीज़न मिल जाए। अगर उनको कोई रीज़न नहीं मिला, अब वो देखो क्लियरली क्या कह रहे हैं, मिस्टर गुप्ता का दोबारा से हम सेकेंड इंटरव्यू बेसिकली करते हैं, और मिस्टर गुप्ता मे विश राइटर्स डायरेक्टली, हमें वो सीधा ईमेल डाल सकते हैं इस ईमेल पे। अब यहाँ पे वो क्लियरली डर गए हमसे। अब वो कह रहे हैं कि हमें इस पे ईमेल डालो कि तुम्हारे थ्रू मत आओ लेकिन इसके थ्रू आओ। अब यहाँ भी मुझे बड़ा गलत लगा कि भूत नहीं, कि हम तुम्हें ईमेल डायरेक्टली जब भेज रहे थे तब तो तू हमको जवाब भी नहीं दे रहा था, ठीक है। अब जब हम सेनेटर के थ्रू आ रहे हैं तेरे पास, अब तो हमको जवाब दे रहा है, राइट। है कितनी गलत बात है। तो हाँ, वेन एवर ही इज़ रेडी टू कम फॉर द इंटरव्यू। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, मैंने टिकट खरीद ली अपनी वाइफ की कि भाई अब तुम इंडिया आओ और हमारा सेकंड इंटरव्यू होगा। किस डेट पे मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल, हमें एक उम्मीद थी कि हमारा शायद सेकंड इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे मैंने टिकट भी खरीद दी। टिकट खरीदने के बाद क्या हुआ, फिर हम दोबारा फ़ोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो देखो वो है। हाँ, टिकट खरीदने के बाद हमने भाई बहुत उनको कॉल्स करे, भाई कब का इंटरव्यू है, हमें डेट्स तो बताओ भाई, तुमने इंटरव्यू तो बोलते कब आना कब है ये। तो हम मेरी वाइफ को उसको उन्होंने फ़ोन पे बोली ये बात कि तुम्हारा जो जो पासपोर्ट है प्रिंस का, वो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के पास है, इट्स विद द प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। अब हम बोले ये क्या फंडा है भाई, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट कौन सा होता है, साउंडिंग मतलब ऐसा लग तो ऐसा रहा है प्रिंटिंग डिपार्टमेंट मतलब वीज़ा प्रिंट कर रहे हो तुम, उनके पास गया हुआ है। लेकिन हमको किसी ने नहीं बोला कि तुम्हारा वीज़ा भी लग रहा है।
अब देखो ये भी कितनी अजीब गलत बात है, इन्होंने मुझे क्लियर बताया भी नहीं कि तुम्हारा वीज़ा लग रहा है। यहाँ तो मुझे ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा हम सेकंड इंटरव्यू लेंगे, और यहाँ मैंने टिकट भी खरीद ली। यहाँ दोबारा मैंने 50,000 40,000 की टिकट भी खरीद ली, ये सोच के कि भाई हमारा दूसरा इंटरव्यू होगा। और यहाँ हमें सुनने में आ रहा है कि हमारा जो पासपोर्ट है वो वीज़ा प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के पास है, और ये भी कोई नहीं बता रहा मुझे कि हो क्या रहा है हमारे उसके साथ भाई। और अब हम इसको भी ईमेल नहीं डाल रहे हैं। मैंने कहा भी ईमेल डाले और ये ताऊ का भी हमारा इंटरव्यू दोबारा स्केड्यूल कर दे, और यहाँ हो सकता है हमारा वीज़ा भी लग रहा हो। तो मतलब मैं और कंफ्यूज होगा कि हो क्या रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरा। तो मतलब अच्छा, फिर लास्ट में पता लगा, लास्ट में मुझे ईमेल आई वीएफएस से, कुछ 2 या 10 दिन के बाद ईमेल आई कि भाई तुम्हारा वी रिसीव्ड योर पासपोर्ट, प्लीज़ कम एंड कलेक्ट योर पासपोर्ट। अब मुझे अभी भी नहीं पता था कि हुआ क्या है भाई, इन्होंने ये तो कह दिया कि अपना कलेक्ट कर लो पासपोर्ट। मैं फिर दोबारा गया नेहरू प्लेस, पासपोर्ट मैंने कलेक्ट करा, मुझे कुछ नहीं पता था मेरा वीज़ा लगा है या लगा नहीं, हो क्या रहा है मुझे कुछ नहीं पता था। और ये भी सोचो कि इतने टाइम तक मेरा जो पासपोर्ट था वो उन्हीं के पास था। मेरा फरवरी से लेकर मार्च तक मेरा पासपोर्ट इन्हीं के पास था, ये भी कितनी गलत चीज़ है। तो एनीवे, मेरे को लास्ट में पासपोर्ट मिला और वहाँ पे मेरा वीज़ा लगा हुआ था। तो मतलब मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो लग गया। और वहाँ पे ऑफ कोर्स मेरा नाम एफ एन यू प्रिंस था, वो तो अलग ही वीडियो है जो आपने देख ली पहले, वो अलग ही किस्सा, लेकिन मेरा एटलीस्ट वीज़ा लग चुका था। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कितना मतलब बुरा हाल है एम्बेसियों में। अगर हम सोचें कि ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत समझदार हैं, या बहुत सिस्टम से काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक से एक बेवकूफ़ बैठे हैं अंदर, जिनको कुछ नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। सब अपने मतलब अकड़ में घूम रहे हैं। सब अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं ही मैं हूँ, वो हाल है। मतलब बहुत बुरा हाल है अंदर, मैं सच बता रहा हूँ। इतना बुरा एक्सपीरियंस तो मेरा कहीं से नहीं रहा जो ये यूएस एम्बेसी वालों ने मेरा टाइम ख़राब करा। और मतलब बहुत बुरा हाल है। तो अगेन गाइस, मैं बहुत लंबी, मैं जानता हूँ वीडियो होती जा रही है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी कोई बंदा अप्लाई कर रहा हो जिसको आप जानते हो, उन लोगों को शेयर करो इस वीडियो को, ताकि जितने से जल्दी ये वीडियो लोगों तक पहुँचेगी उनको उतनी जल्दी हेल्प मिलेगी। और मेरा मेन रीज़न यही है उनसे, ताकि उन सबको टाइम बचे। और वो मुझे पता, लोग बहुत अप्लाई करते हैं वीज़ाज़ रोज़, बहुत बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है। और लोग बस हार मान जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और ये 1 मिनट में भगा देते हैं कैंसिल मार के। इनकी बस खाट खड़ी कर देनी है और इनसे लड़ना है, और उसके बाद ही आपका वीज़ा लगेगा। तो अगेन गाइस, इसको वीडियो को सब्सक्राइब करो अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं। और मैं यही कहूँगा लास्ट में कि अगर इनसे डरना नहीं है, इनसे लड़ के झगड़ के इनसे लेना है काम और अपना वीज़ा लगवाना है, इनसे बिल्कुल हार नहीं माननी, इनके बस पीछे लग जाओ। जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स चलती है सब जगह कंप्लेंट्स डालो, कांटेक्ट करो, ईमेल भेजो, फ़ोन करो, इनके पीछे लगे रहो। तो ऐसे मेरी ये थी कहानी मेरे वीज़ा की, और होप आप लोगों ने कुछ समझा होगा। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू अगेन गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।